नमस्कार ओल्ड एज स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के वन लाइन उसका पहला क्वेश्चन है, डीले फ्यूज किसके रक्षात हेतु प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों, डीले फ्यूज होते हैं वो डीसी मोटर्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, साथियों इसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो वन लाइनर होंगे और आपका क्वेश्चन और आंसर एक लाइन में ही आपको देखने को मिलने वाला है। ये सभी क्वेश्चंस आपका आईटीआई में, साथ ही आपके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में उसमें हेल्प होने वाले हैं। क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन, जो अगला फ्यूज जो कि निर्धारित विद्युत धारा के मान से काफ़ी अधिक धारा भी केवल कुछ क्षणों के लिए सहन कर सके, क्या कहलाता है। एचआरसी फ्यूज कहलाता है। दोस्तों, एचआरसी फ्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संस्थापक को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? फ्यूज और अर्थवायर द्वारा। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा से कोई सनसनाहट महसूस नहीं होती यदि उसकी मात्रा कितनी होती है? 1 मिली एम्पेयर से कम होगी। ठीक है। एचआरसी फ्यूज से क्या तात्पर्य है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग में किस प्रकार के स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर होता है आईसीटीपी फ्यूज। ठीक है, आईसीटीपी स्विच। एचआरसी फ्यूज प्रदान करता है तो आपका लघु परिपथ से सुरक्षा, ठीक है, यानी कि शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का आकलन करने के लिए आवश्यकता होती है वायरिंग चित्र और परिपथ चित्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में स्विच सदैव फेज में लगाया जाता है, न्यूट्रल में नहीं। इसका उद्देश्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे फ्यूज तार में कौन सा गुण होना चाहिए? न्यूनतम विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलन बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सहायक सामग्री में के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? यानी कि कार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एचआरसी फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः किस में किया जाता है? यानी 3 फेज सिस्टम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज वायर में 2 विशेषताएं होनी चाहिए, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक उसका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपूर्तिकर्ता का फ्यूज घरेलू तार स्थापन प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है? यानी कि ऊर्जा मीटर के बाद में जो है आपको यहाँ पर फ्यूज लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटन होल्डर में प्लास्टिक सेट किससे बचने के लिए लगाई जाती है? तो रेन वाटर, बरसात से बचने के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलिंग रोज सामान्यतः फिट किया जाता है तो वो आपका क्या होता है? वॉल्स एंड दीवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच, सॉकेट, प्लग होल्डर इत्यादि बने होते हैं, क्या के बने होते हैं दोस्तों? बेकेलाइट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसील्ड तंत्र में शैडल स्विच को बॉक्स से लगभग कितनी दूरी पर लगाया जाता है? यानी कि 30 सेमी से दूरी पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज द्वारा किसके प्रभाव पर कार्य करता है? यानी कि हीटिंग, यानी कि ऊष्मा के प्रभाव पर कार्य करता है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, एक पोल एमसीबी का प्रयोग सामान्यतः किस में किया जाता है? यानी कि रूम में किया जाता है। किस परिपथ में सबसे कमजोर हिस्सा है? तो होता है फ्यूज। यानी कि जो कोई परिपथ होता है उसमें जो कमजोर हिस्सा होना चाहिए आपका, यानी कि फ्यूज होना चाहिए। अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पर फ्यूज क्या करता है आपका? वो है अपना पिघलकर जो है परिपथ को नुकसान नहीं पहुँचने देता। अगला क्वेश्चन है, एक परिपथ फ्यूज एवं तापीय या दीवार रिले द्वारा संरक्षित होता है। शॉर्ट सर्किट दोष की दशा में पहले प्रचलित होगा। ठीक है। फ्यूज को किस में संयोजित किया जाता है? यानी कि धारावाही चालक के श्रेणी क्रम में। यानी दोस्तों, फ्यूज को हमेशा ही श्रेणी क्रम में ही लगाना चाहिए, आपको समांतर क्रम में फ्यूज कभी भी नहीं लगाना चाहिए। एचआरसी फ्यूज में विच्छेद और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय कितना होता है? तो आर्कलन टाइम बोलते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज वायर की रेटिंग सदैव व्यक्त की जाती है तो एम्पेयर में व्यक्त की जाती है। कितने एम्पेयर का फ्यूज है? 2 एम्पेयर का, 5 एम्पेयर का, 10 एम्पेयर का, 50 एम्पेयर का। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड 2011 के अनुसार नाइफ स्विच पर निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि 1000 एम्पेयर। बंद अतिधारा बचाव धारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्यतः धारा वहन क्षमता के रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए, जो निम्न होता है वो 0.81 होना चाहिए। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि किसी विद्युत प्रतिस्थापन का स्विच बंद अवस्था में है तो भी स्विच से संयोजित भार सामान्य रूप से कार्य कर रहा है, इसका कारण क्या है? स्विच में एल व ई के बीच भूदोष है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच क्या है? दोस्तों, उसको बोलते हैं आईसीटीपी स्विच। ठीक है।
इसकी अगर फुल फॉर्म देखें तो आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। क्या होता है? आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। लघु परिपथ वियोजक एमसीबी का प्रयोग आवेशक के भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग के लिए। ठीक है, एमसीबी आपको हर सर्किट के लिए यहाँ पर क्या करना होता है? अलग अलग देनी होती है। 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन किस लिए प्रदान की जाती है? भू संपर्कन प्रदान करने के लिए। दोस्तों जो आपको 3 पिन प्लग टॉप देखते हो या फिर सॉकेट में कोई जो बड़ी वाली पिन आप देखते हो, ऊपर टॉप पे नीचे 2 पिन होती है, ठीक है, और ऊपर जो बड़ी वाली पिन होती है वो किसके लिए होती है? आपकी अर्थिंग के लिए होती है। ठीक है, 2 वे स्विच किस प्रकार की वायरिंग के लिए सामान्यतः आवश्यक है? तो वो सीढ़ी नुमा वायरिंग के लिए। दोस्तों 2 वे स्विच क्या होता है? आपका एक ऐसा स्विच होता है जिसमें क्या होता है? 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है, 1, 2 और 3 पॉइंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इस प्रकार की स्विच को आपको सीढ़ी की वायरिंग जो करनी होती है उसमें भी आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों हमारी एक सीरीज है जिसमें इलेक्ट्रिकल ज्ञान के नाम से, उसमें हमने जो इस प्रकार की जो नॉलेज होती है वायरिंग से संबंधित, टेक्निकल संबंधित, वो वहाँ पर हम जो उस पर सीरीज में वीडियो लाते रहते हैं। तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि सीढ़ी की वायरिंग आप कैसे कर सकते हैं, कूलर की वायरिंग कैसे कर सकते हैं, साथ ही आपकी जो फैन की वायरिंग, घर की वायरिंग, हाउस की वायरिंग और ये स्विच बोर्ड की वायरिंग, इस तमाम वायरिंग हमने वहाँ पर जो है अच्छे से वहाँ पर समझा रखी है 3D के माध्यम से। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि वायरिंग आप कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 एम्पियर की क्षमता का कौन सा आउटलेट संयोजित किया जाता है? ठीक है, तो वहाँ पर आपका डीपी स्विच के द्वारा किया जाता है। किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों तापमान नियंत्रित करना। थर्मोस्टेट का क्या काम होता है दोस्तों? तापमान नियंत्रित करना। ठीक है, आपका जो प्रेस होता है उसमें भी क्या लगा होता है? आपका थर्मोस्टेट लगा होता है। इंसुलेशन परीक्षण के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इंसुलेशन परीक्षण के लिए सामान्यतः डिश धारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चुंबकीय तिबार रिले को तापीय तिबार रिले के द्वारा किस प्रकार तुलना की जाती है, यानी कि स्लो के रूप में तुलना की जाती है? दोस्तों आज हमने जो है वैद्युतिक सहायक सामग्री का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, यानी कि अपनी जो सीरीज चल रही है वन लाइनर की, उसका 10वां पार्ट जो है आज यहाँ पर सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है वन लाइनर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नाम से आपको मिल जाएगी। दोस्तों आपके जो भी साथी हो जो तैयारी कर रहे हैं ITI की, या फिर जो साथी हो जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप इस जो PDF है उसको भी वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। आया दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।